ठीक है। यस सर। इसको ले लीजिए। हो गया। यस सर। बस यहीं तक लेना है। तो चलिए, यहाँ पर हमने ये बता दिया, यहाँ पर इंटरमीडिएट इमेज बन गया। और एक तरह से बोला जाए तो इस डायग्राम को, डायग्राम बनाना इसमें हो रहा है, तो एक तरह से बोला जाए तो हमने इस डायग्राम को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस डायग्राम को हमने पूरी तरह से क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, एच हाइट का रखा हुआ है। इससे जो है, ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। देखिएगा जिस पर मेरा पेन चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट के नजदीक में। इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इसका जो इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। इसे हम किस इमेज के नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट इमेज हो गया। और ये इंटरमीडिएट इमेज जो है, इस तरीके से ये इंटरमीडिएट इमेज बन गया। उसके बाद ये जो आई पीस है, जो आंख के नजदीक है, उस आई पीस को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इंटरमीडिएट इमेज या तो फोकस हो या फोकस के अंदर हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। यहाँ से यहाँ तक बीच में हम ले आए, इसको एडजस्ट कर लिया। फिर इसका इमेज अगर फोकस के ऊपर इंफिनिटी, फोकस के ऊपर अगर इंटरमीडिएट इमेज फोकस के ऊपर रहा तो इंफिनिटी पर इमेज बनेगा, नहीं तो कहीं इधर बन जाएगा। और ये इमेज जो रहेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा। ठीक है, सॉरी, ये रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा। और ये साइज में एनलार्ज होगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला इमेज जो है, फर्स्ट वाला इमेज जो है, उसके कंपैरिजन में क्या होगा, मतलब फर्स्ट वाला नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। क्योंकि देखो इसका उल्टा ये बना, और जो जैसा ये रहेगा वैसा ही ये वाला बनेगा। तो फाइनली तो ये उल्टा ही रहा। तो हमारा फाइनल इमेज जो रहेगा वो इन्वर्टेड रहता है। ठीक है, देखो एक और चीज बता देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का जो लेंथ रहता है, ठीक है, आई पीस के बीच का जो लेंथ रहता है, उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या किसी का भी माइक्रोस्कोप का जो 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 लेंथ रहता है, वो होता है, इट इज द लेंथ बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर क्या है, इसका इसके ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो वी कहलाएगा। और इसके लिए आई पीस के लिए क्या है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, यूई। तो लेंथ ऑफ क्यूब जो रहेगा, वी प्लस यूई हो जाएगा। ठीक है, वी प्लस यूई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें पता कर ली, ये यूई हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये जो लेंथ है, इसको हम क्या लिखेंगे, वीई। ठीक है, वीई यानी इसका, इस आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लेंगे। ये डायग्राम में किसी को डाउट है, डायग्राम का डाउट पूछे, क्योंकि मेन डायग्राम है, फिर तो कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चे, किन्हीं को कोई भी डाउट या नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। लावण्या, यस सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है। तो अब जो है, इतना इसका पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। इसमें क्या 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 बना है, क्या नहीं बना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उतना लिखवाना तो इंग्लिश मुश्किल है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव है, इसका एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है, कहीं एफ के बाद रखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो द इमेज आई एम फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। मतलब इसकी वजह से, जो ऑब्जेक्टिव की वजह से ये बन रहा है, इसे हमने क्या बोल दिया? इंटरमीडिएट इमेज। ठीक है, इंटरमीडिएट इमेज हो गया। और इंटरमीडिएट इमेज की प्रॉपर्टी यहाँ बताई गई है। इंटरमीडिएट इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो इन्वर्टेड रहेगी, रियल रहेगी एंड लार्ज रहेगी। ठीक है, वो है आप लोग देख रहे हैं। और इसका डिस्टेंस ग्रेटर देन 2f नोड होगा। और ये जो है इंटरमीडिएट इमेज डायग्राम, इंटरमीडिएट इमेज, और ये इंटरमीडिएट इमेज इसके लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये इंटरमीडिएट इमेज है और जो आईपीस का ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे। तो उस हिसाब से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे। ठीक है, ये पूरा स्टोरी इतना है। तो फिर हमारे पास आता है, अब जो आ जाता हूँ मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करता है। ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? ठीक है, तो आपके पास सारा लिखा हुआ है, मैं रफली आपको समझाते जा रहा हूँ। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? वही लिखेंगे, थीटा अपॉन थीटा नॉट लिखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? थीटा अपॉन थीटा नॉट। तो थीटा नॉट तो आप लोग जानते हैं, थीटा नॉट क्या होता है? एच अपॉन डी। और क्वेश्चन क्या आता है? थीटा के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये थीटा क्या होगा। ठीक है, थीटा जब हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उस समय। तो देखो थीटा क्या है, यहाँ देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, देखो आंख तो इस यहाँ पर रहेगा, आंख तो देखने वाला तो इधर से देखेगा। अब रे इतना बड़ा नहीं आएगा कि आंख इतना बड़ा रहेगा, रे बहुत ही छोटा सा रहता है, मतलब छोटे ये में रहता है, एक लाइन दो लाइन में, तो हमारे आंख में आता है। तो ये क्या हो गया? ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा यानी टेन थीटा। तो ये हाइट को क्या दिया गया? एच डैश। एच डैश अपॉन ये क्या हो गया? यू ई। यू ई क्या हो गया? यानी ये जो है ये जो आई पीस है, आई पीस से इंटरमीडिएट इमेज का डिस्टेंस यू ई। तो समझ में आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? एच डैश अपॉन यू ई। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? एच डैश अपॉन यू ई, यहां तक। तो अब हम सिंपली यहां पर लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू थीटा, थीटा यानी एच डैश अपॉन यू ई, और थीटा नोट क्या हो गया? एच अपॉन डी। तो सिंपली यहां से क्या निकल गया? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। ठीक है, अब देखो, अब अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए देखेंगे, यानी ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस जो ऑब्जेक्ट के कम में रहेगा, ये क्या लिखते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, माइनस ऑफ वी अपॉन यू। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? वी अपॉन। हाइट ऑफ इमेज हम कितना लिख देंगे? देखो यहाँ हाइट ऑफ इमेज यही है ना, फिर से डायग्राम देखिए, ये हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? एच डैश। इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एच डैश हो गया, और ये क्या हो गया? एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच डैश अपॉन ऑब्जेक्ट एच इज इक्वल टू वी बाई यू। तो यहाँ से एच डैश बाय एच क्या हो गया? एच डैश बाय एच क्या हो गया? माइनस ऑफ वी बाई यू। और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ले जा करके रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ वी बाई यू और डी बाई यू ई। ठीक है, माइनस ऑफ वी बाई यू और डी बाई यू ई। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये मैग्नीफाइंग पावर हमारा आ गया। ठीक है, तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार।
ले लिए? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम केस में लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ वी बाई यू, और क्या हो गया डी बाई यू ई, यानी आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहां से देखते हैं, अब ये मैग्नीफाइंग पावर अब दो पार्ट में बटेगा, जिस तरह से कल के क्लास में देखे थे, रिलैक्स्ड कंडीशन में, और एक क्या हो जाएगा स्ट्रेन कंडीशन में। तो रिलैक्स्ड कंडीशन में कब होगा, जो इमेज बनेगा, फाइनल इमेज बनेगा, वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। यानी जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा आई पीस का, तो इमेज कहाँ पर रहेगा, एफ के ऊपर रहेगा, ठीक है, एफ ई, यानी आई पीस का फोकल लेंथ। तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर जो मिनिमम होगा, मिनिमम मैग्नीफाइंग रहेगा रिलैक्स कंडीशन में, वो हो जाएगा माइनस वी बाई यू डी अपॉन एफ ई, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। एक और टर्म आता है, ठीक है, एक और टर्म आता है लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है वो होता है v, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव प्लस यूई, और ये यूई होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। देखो, ये इससे आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच के लेंथ को हम लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। ये लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, देखो, इस ऑब्जेक्टिव से इंटरमीडिएट इमेज का डिस्टेंस v, और इस आई पीस से इंटरमीडिएट इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस, तो v प्लस यू, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू वी प्लस यू ई, लेकिन इस कंडीशन में क्या है हमारा, यू ई इज इक्वल टू क्या, एफ ई। तो इस कंडीशन में जो हमारा लेंथ होगा, लेंथ जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी वी प्लस एफ ई। इस समय जो लेंथ होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, और वो हो जाएगा वी प्लस एफ ई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है, स्ट्रेंड कंडीशन में, स्ट्रेंड कंडीशन में v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस डी, माइनस डी। तो हमें u ई क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली यूज कर देंगे, कल हमने बताया था आपको लेंस फार्मूला। आप लोग बताइए एक बार, लेंस फार्मूला मैं आप लोग को बताया था, एक बार लेंस फार्मूला बताइए आप लोग। और आप लोग कोई नहीं बता रहे भाई, लेंस फार्मूला बताइए, कल भी बताया हूं आप लोगों को। क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/-d माइनस ऑफ u इज इक्वल टू क्या है, u ई, डायरेक्ट माइनस पुट करके लिख देते हैं, u ई इज इक्वल टू 1/f ई। हमें क्या फाइंड करना है, u ई, मेनली हमें क्या फाइंड करना है, u ई फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/u ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/d प्लस 1/f ई। तो हम यहाँ से d पूरा में डिवाइड कर देते हैं, तो d अपॉन यू ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब देखो d अब आ गया, तो अब यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी बाई यू। माइनस ऑफ वी बाई यू तो सिंपल है, माइनस वी बाई यू है, और d अपॉन यू ई की वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। और इस कंडीशन में जो लेंथ होगा वो मिनिमम होगा, और उस मिनिमम की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा यू ई, वो हो जाएगा v प्लस एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ये हो जाएगा मिनिमम लेंथ,
ठीक है, यही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्टकट मतलब सिर्फ डेरिवेशन बताया, उसमें बहुत सारे थ्योरी भी दिए हुए हैं।